कर रहे थे, खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। सफाई कर्मियों को लेकर बता दें कि बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए। सफाई कर्मियों को अब 10,000 रुपए बोनस देगी सरकार। अप्रैल से खाते में 16,000 रुपए भी जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों को 5 लाख की बीमा राशि जो है दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज मौजूद है। इस दौरान देखिए उन्होंने सबसे पहले तो महाकुंभ के समापन पर योगी ने संगम पर झाड़ू लगाया, गंगा से कचरा निकाला, पूजन किया। आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र से तस्वीरें देखिए, सफाई कर्मियों के साथ सफाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉरपोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को ही बुलाया हूं। और अच्छा हुआ कि उन्होंने आज अपने को 60 साल का कहा है, तो 60 साल का उनका कार्य अब दिखेगा। क्योंकि अगर वे 80 साल बोल देते तो फिर तो लगता था कि वो बोलते अरे, लेकिन अब वो भूलेंगे नहीं, अब ये कार्य जरूर होगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। दूसरा है कि हम लोग जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर उस कर्मचारी को, वह स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी, उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे, जिससे फ्री में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, देखिए आज महाकुंभ के समापन के दौरान जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया तो बड़ी सौगात जो है वह स्वच्छता कर्मियों को देते हुए नजर आए, सफाई कर्मियों को देते हुए नजर आए। साथ ही बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी कई सारी योजनाएं जो है कहा जा रहा है उसका लाभ वो उठा पाएंगे। क्या कुछ अपडेट? तो बिल्कुल, ये महाकुंभ के समापन का अवसर था और समापन के मौके पर ही मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से चाहे वो स्वच्छता कर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको बहुत ज्यादा हाशिए पे रखा गया, स्वच्छता कर्मियों को खास तौर पे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं की बात की गई है। इनमें 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है वो स्वास्थ्य बीमा की बात कही जा रही है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा लगाने की बात हो रही थी। झाड़ू लगाने में 19,000 लोगों का जो रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड की बात तो अलग है, यही अगर रिकॉर्ड भी कई सारे बने हैं, 8 रिकॉर्ड बड़े बने हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितने स्वच्छता कर्मी हैं उनको सभी 10,000 रुपए का बोनस देने की बात कही गई है। आयुष्मान योजना से इन सभी को जोड़कर आरोग्य बीमा का लाभ इनको दिया जाएगा। इसके लिए भी कहा गया है, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी को बैंक खातों में सीधे उनके पैसे भेजे जाएंगे। अप्रैल से कॉर्पोरेशन बनाकर 16,000 रुपए मिनिमम वेज किए जाने का ऐलान किया गया है। तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सिर्फ एक महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ही सुदृढ़, लेकिन अखंड देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब प्रयागराज पहुंचे तो साथ में दोनों डिप्टी सीएम तो मौजूद थे, लेकिन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस
भी मौजूद थे जो 60 साल अभी महसूस कर रहे हैं, तो ये भी संबोधन के अंदर वे बोलते हुए नजर आए। तो बिल्कुल सुरेश खन्ना जी वयोवृद्ध नेता हैं, बड़े नेता हैं और बीजेपी के बड़े नेता होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य भी वो देख रहे हैं साथ साथ। तो ये जो उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो इतना बड़ा अनुभव है, 9 बार के वो विधायक रहे हैं, 10वीं बार है उनका वही विधायक होना, और उनका जो इतना तजुर्बा है, उस तजुर्बे का भी हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी खुद ये स्वीकार किया है कि 60 साल का उनका जो कार्यकाल हो चुका है, उस कार्यकाल का अब लाभ जनता को मिलना चाहिए। तो ये भी उन्होंने अगर वादा किया है तो उसे पूरा भी करेंगे। उसके लिए चूंकि वो खुद फिनेंस मिनिस्टर है, यहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने ये बातें सारी कही हैं। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत जल्द। लेकिन इस बीच अखंड देखिए, यूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरी कह सकते योगी टीम ने कई सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं, लेकिन इस बीच आधी आबादी से कुछ कम, या फिर यूं कह ले कि हिंदुओं की आधी आबादी 66 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने जो महाकुंभ में स्नान किया है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड और विश्व भर एक बड़ा संदेश गया है। बिल्कुल बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के कुछ देश ही हैं, कुछ महाद्वीप है जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है। अगर एशिया को छोड़ दिया जाए, उसमें से भी भारत और चाइना को छोड़ दिया जाए, तो कोई महाद्वीप भी इसके आसपास नहीं पहुंचता है। पूरी यूरोप की आबादी की बात अगर करते हैं तो 88% उसकी आबादी कुंभ में नहा चुकी है, अगर उसकी बराबरी की जाए तो इतने तमाम जो बड़े देश हैं, वो सारे देश किस तरीके से उसके सामने बौने हो जाते हैं। आस्था कितनी बलवती रही है। 45 दिनों तक लगातार एक ही शहर में रोजाना अगर एवरेज देखा जाए तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक शहर में पहुंचते रहे, वो भी ऐसा शहर जो अस्थायी रूप से बचा हो, पूरी तरीके से वो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर। अखंड, आप हमारे साथ बने रहिए। विमल भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। विमल, देखिए, मंशा हो तो कुछ भी हो सकता है। योगी सरकार ने ये सामने प्रूफ दे दिया है सबको, क्योंकि जिस तरह से इन 45 दिनों में मैनेजमेंट रही सरकार की, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आए, ये वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा आयोजन जो प्रयागराज में होता है, हर साल माघ मेला लगता है, लेकिन इस बार जो महाकुंभ है 144 साल बाद हुआ था, और ये बहुत बड़ा आयोजन था। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाए और वो अपने गंतव्य तक वापस पहुंच गए। तो ये एक विश्व रिकॉर्ड जरूर बना है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज होना चाहिए। प्रयागराज की धरती पर 66 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान कर कर अपने अपने घर की ओर वापस चले जाते हैं। और आज उसी का समापन करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले नाविकों और सफाई कर्मियों से मुलाकात करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद वो सीधे हनुमान मंदिर आएंगे। हनुमान मंदिर पर वो लेते हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे। मीडिया से बात करने के बाद नेत्र कुंभ जाएंगे, नेत्र कुंभ का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद वो पुलिस अधिकारियों से भी बात करेंगे और वहाँ पुलिस कर्मचारियों से भी बात करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का विस्तार से आपने